भारत की सनातन परंपरा में एक ऐसी दिव्य शक्ति का वर्णन मिलता है जो पीढ़ियों से अपने कुल, अपने वंश और अपने परिवार की रक्षा करती आई है। इस शक्ति को हम कुलदेवी के नाम से जानते हैं। भारत के लगभग हर परिवार की अपनी एक कुलदेवी मानी जाती है। माना जाता है कि वही परिवार की रक्षा करती हैं, संकटों को दूर करती हैं और पीढ़ियों तक अपने आशीर्वाद से वंश का कल्याण करती हैं। कुलदेवी की परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि भारतीय परिवार व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग रही है। अलग अलग क्षेत्रों, जातियों और वंशों की अपनी अपनी कुलदेवी होती हैं। आगे इस यात्रा में हम जानेंगे कुलदेवी का वास्तविक महत्व क्या है, उनकी पूजा कैसे की जाती है और क्यों आज भी लाखों परिवार हर शुभ कार्य से पहले अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हैं। जब भी किसी भारतीय परिवार में विवाह होता है, जब किसी नवजात का पहला संस्कार होता है या जब कोई नया घर बनता है, तब सबसे पहले एक दिव्य शक्ति को याद किया जाता है। वह है कुलदेवी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुलदेवी होती कौन है? गोत्र और परिवार अपनी कुलदेवी की पूजा करता आया है। मान्यता है कि वे अपने कुल की रक्षा करती हैं और कठिन समय में मार्गदर्शन देती हैं। समय बदलता गया, जीवन बदलता गया, लेकिन कुलदेवी में लोगों की श्रद्धा बनी रही। आज भी अनेक परिवार हर शुभ कार्य से पहले अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हैं। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कुलदेवी की परंपरा, उनसे जुड़ी मान्यताएं, पूजा की विधि और भारतीय संस्कृति में उनका स्थान। कल्पना कीजिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले का भारत। छोटे छोटे गांव, घने वन, दूर दूर तक फैले खेत और जीवन का केंद्र गांव का मंदिर। उस समय प्रत्येक परिवार अपने पूर्वजों की परंपराओं को अत्यंत श्रद्धा से निभाता था। इन्हीं परंपराओं में एक थी कुलदेवी की आराधना। मान्यता थी कि प्रत्येक वंश की एक आराध्य देवी होती है, जिनका आशीर्वाद उस परिवार पर सदैव बना रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में देवी का स्वरूप और नाम भिन्न हो सकता है, लेकिन भावना एक ही थी, परिवार की रक्षा और मंगल। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक कुलदेवी परंपराएं मिलती हैं। कहीं लोग शक्ति स्वरूपा माता की आराधना करते हैं, तो कहीं ग्राम देवी या परिवार की आराध्य देवी का पूजन होता है। यह विविधता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। परंपरा के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर परिवार अपनी कुलदेवी का स्मरण करता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों से जुड़े होने का भाव भी माना जाता है। यदि किसी परिवार को अपनी कुलदेवी का नाम ज्ञात न हो, तो सामान्यतः परिवार के बुजुर्गों या पैतृक स्थान की परंपराओं से जानकारी प्राप्त की जाती है। कई परिवार आज भी इस परंपरा को श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में कुलदेवी की पूजा की परंपराएं अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं। यह भाग सामान्य रूप से प्रचलित परंपराओं का परिचय देता है। हर नए दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। अनेक परिवार श्रद्धा से इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। एयूएम कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धि प्रदायिनी कुल काम प्रदे देवी सदा मंगलकारिणी। इस प्रार्थना का भाव है, हे हमारी कुलदेवी, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी के जीवन में मंगल एवं सद्भाव बना रहे।